मिंटू कुमार गुप्ता आपके साथ। फिर पिछले वीडियो में हमने अपवर्तनांक तक पढ़ा था और अब दर्पण चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो अब हम सीधा दर्पण पर आते हैं। ठीक है, दर्पण मैंने बता चुका हूँ। मैं बताया था कि दर्पण जो होते हैं दो तरह के होते हैं, समतल दर्पण और एक होते हैं गोलीय दर्पण। ठीक है, हमको पढ़ना ये। ठीक है, तो आते हैं सीधा इन पर। चलिए, समतल दर्पण। चलिए, समतल दर्पण यह एक क्या है, गोलाकार दर्पण का हिस्सा है। ठीक है, गोलाकार दर्पण का हिस्सा है जिसका ना तो फोकस और ना ही वक्रता के मतलब होता है, लेकिन अनंत पर। समतल दर्पण का समतल दर्पण जो होता है एक सब मतलब अनंत फोकस और अनंत वक्रता त्रिज्या का गोलाकार हिस्सा है। ठीक है, गोलाकार दर्पण का हिस्सा है। तो कहने का मतलब है समतल दर्पण क्या है। तो समतल दर्पण समतल दर्पण एक अनंत रूप से, ठीक है, एक अनंत रूप से बड़े गोलाकार दर्पण का हिस्सा है। अगर इसका परिभाषा करें तो यह एक गोलाकार दर्पण का हिस्सा है जिसका जिसका फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है। ठीक है, यानी कि एक बड़ा गोलाकार का हिस्सा है समतल दर्पण और इसका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी अनंत होता है। तो कहने का मतलब है, कहेंगे हम कि समतल दर्पण का फोकस दूरी कितना होता है तो अनंत होता है, वक्रता त्रिज्या कितना होता है तो अनंत होता है। ये आपका परिभाषा होगी। अब आते हैं हम थोड़ा इन पर चर्चा करते हैं। ठीक है, समतल दर्पण यहाँ हम थोड़ा बनाते हैं, एक ले लीजिए। ठीक है, इस पे थोड़ा कलई कर दीजिए। ठीक है, कलई तो बता चुके हैं, फेरस ऑक्साइड कलई। फेरस ऑक्साइड, ठीक है, कलई फेरस ऑक्साइड। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समतल दर्पण वैसा दर्पण है जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम समतल होता है। ठीक है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। ये परावर्तक पृष्ठ है। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ, ठीक है, जो एकदम समतल यानी कि सीधा होता है। समतल होता है यानी सीधा होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ एकदम समतल होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने पिछली वीडियो में प्रकाश का आप प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे और परावर्तन इसमें यूज करना है। ठीक है, थोड़ा चलते हैं, समतल दर्पण को हम बनाएंगे। ठीक है, समतल दर्पण बनाने के बाद इनमें प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे। यह बनता कैसा है, होता कैसा है। ठीक है, आइए जरा निर्माण यहाँ बनाते हैं। ये ठीक है, इसके बाद यहाँ से हम ठीक
ये लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखिए, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखते हैं, कोई भी दूरी यहाँ से नापा जाता है, ठीक है, दूरी नापने के लिए ध्रुव से, ठीक है। हम कोई दर्पण लिए, हम जानते हैं कि दर्पण से कोई प्रकाश जो है अगर सीधी रेखा में आएगी लंबवत, तो वह रिटर्न चली जाएगी, ठीक है। हमको यह मालूम है, पिछले वीडियो में हमने बता चुका है कि कोई भी किरण अगर 0 डिग्री का कोण बनाते हुए वह अगर 0 डिग्री के कोण बनाते हुए किसी सतह से टकराती है तो उसी पीछे की ओर वैसे ही चली जाएगी, तो यहाँ फिर चली जा रही है, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में ये भी बताया था कि ये हमारा टकराया, ठीक है, टकराया, ये हमारा टकराया, टकराने के बाद ये हमारा ऐसे आया, ठीक है। हाँ, एक और बात ध्यान दीजिएगा कि कोई भी प्रतिबिंब निर्माण करने के लिए हमको कम से कम 2 किरणों की आवश्यकता होती है, ठीक है। किरण हजारों हो सकते हैं, आ सकते हैं, लेकिन 2 किरणों का यूज हम लोग करते हैं। हजारों किरण वहीं पे मिलेगी जहां 2 किरण मिलते हैं, ठीक। तो हमको दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण करना है, तो यहाँ पे टकरा के यहाँ चलिए, मिल कहीं नहीं रही है, इसका दिशा कहीं और है, इसका दिशा कहीं और है, ठीक है, इसका दिशा कहीं और जा रहा है और इसका दिशा कहीं और जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको जबरदस्ती मिलाएंगे। तो आइए हम इसको जबरदस्ती मिला रहे हैं, हमको यहाँ जबरदस्ती मिलाना है, ठीक है। लीजिए, मिल गई, यहाँ पे मिली, ये उल्टा हो गया जी, तीर नीचे नहीं होगा, तीर से ऊपर जाएगा, ये हुआ, ठीक है। अब आते हैं हम, ये हमारा दर्पण है, ठीक, चलिए, ये हमारा बिंब है, बिंब यानी वस्तु, ठीक है। वस्तु से प्रकाश एक ऐसे लंबवत गई, जो लंबवत जाने के बाद फिर रिटर्न चलिए, ठीक। एक हम क्या किए कि सीधा पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि यह आपतित बिंदु पर पड़ती है, ठीक, आपतित बिंदु पर पड़ती है, यह ऐसे चलिए, ठीक है, और इसको हम जबरदस्ती मिला रहे हैं, ठीक है, जबरदस्ती मिला रहे हैं, तो इससे हमारा प्रतिबिंब निर्माण होता है, जो हम लोग अपने ऐनक में देखते हैं, शीशे में। तो इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिबिंब बना कैसे, तीर ऊपर है, प्रतिबिंब सीधा बना, पहला नंबर, ठीक है। या हम जबरदस्ती मिला रहे हैं, जबरदस्ती मिला रहे हैं तो यह बना काल्पनिक, ठीक है, कैसा बना, काल्पनिक बना, क्या सीधा बना कि उल्टा बना, तो सीधा बना, काल्पनिक बना, क्या वस्तु से बड़ा है या बराबर है, तो यहाँ हमको दिख रहा है कि वस्तु के इक्वल है, यानी कि वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर बना, क्या बना, वस्तु के बराबर बना, ये जो है क्या है, प्रतिबिंब का अथी है, निर्माण है, सीधा बना, काल्पनिक बना, वस्तु के बराबर बना, ठीक है। और यह जो है वस्तु के बराबर हो गया, और यह जो है पार्श्व उल्टा हो जाता है, ठीक है, दो, तीन, चौथा जो है पार्श्व, पार्श्व गलती लिख दिए, पार्श्व उल्टा या पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। कहने का मतलब हमारा ये है कि पार्श्व उल्टा हम कहेंगे कैसे, ये हम ले लिए, ठीक, ये हमारा, रुक जाइए,
ठीक है, हम यहाँ पे लेंगे 1 2 3 4, ये हम दर्पण लिए। दर्पण कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। जो यहाँ था, देखिए यहाँ आएगा आपका 4, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, ठीक है, ठीक है। यहाँ से यह जितना दूरी है उतना ही दूरी पे ये होगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है। जितनी दूरी पर ध्रुव से नापेंगे हम इसको ऐसे, अगर बिंब हम यहाँ रखे हैं 5 मीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब भी बनेगा यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर, ठीक है। यहाँ तो यहाँ 4, अगर मान लीजिए यहाँ जो बिंब है 4 1 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से भी बिंब 1 मीटर की दूरी पर होगा। यहाँ जो 3 है बिंब, यहाँ से अगर 15 मीटर की दूरी पर है, तो ये भी 15 मीटर की दूरी पर होगा, ठीक। तो इससे हम क्या समझें, इससे हमको समझ में आता है समतल दर्पण जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाती है, ठीक। यह सीधा होता है हमेशा, ठीक। यह जो है वस्तु के बराबर होता है, वस्तु के बराबर दूरियों पे होता है। जितना दूरी पर अगर वस्तु रखा जाए उतना दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। यह दर्पण के पीछे बनता है और यह पार्श्व उल्टा होता है। अगर हम अगर दर्पण में, समतल दर्पण में इस हाथ से पेंसिल ये मार्कर उठाते हुए दिखा रहे हैं, तो उस दर्पण में हमको इस हाथों से प्रतीत होगा, ठीक। अब हम आते हैं थोड़ा सा समतल दर्पण में, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा चीज। मान लीजिए हमने एक आपतित किरण, ठीक है, पहले इसको रहने, हम पहले पढ़ेंगे कि अगर हमको किसी इंसान का या कोई वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो समतल दर्पण को कितना होना चाहिए, कितना बड़ा होना चाहिए, अगर कोई प्रतिबिंब हमको प्राप्त करना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि समतल दर्पण, समतल दर्पण पर, समतल दर्पण पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए समतल दर्पण को वस्तु से कितनी होनी चाहिए, होनी चाहिए, ठीक है। अगर समतल दर्पण पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब अगर पूरा लेना है, तो वह समतल दर्पण वस्तु की आधी होनी चाहिए, वस्तु की आधी होनी चाहिए, ठीक है। वस्तु की आधी लीजिएगा दर्पण, तो समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब टोटल बन जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे चीज पर। देखिए अगर कोई वस्तु समतल दर्पण, ठीक है, अगर कोई वस्तु यहाँ से दौड़ता हुआ प्रतीत आता है भी वेग से, क्या भी वेग से यहाँ पे दौड़ता हुआ प्रतीत आएगा, तो वह दर्पण को लगेगा 2 भी वेग से वह दौड़ता हुआ। अगर यह बीम भी वेग से दौड़ता हुआ दर्पण की ओर जा रहा है, तो दर्पण में दिखेगा कि वह 2 भी वेग से आ रहा है, यानी कि प्रतिबिंब की ओर, प्रतिबिंब की ओर
चाहे रुकिए, समतल दर्पण में, समतल दर्पण समतल दर्पण की ओर कोई वस्तु भी वेग से जाता है तो वह टू भी वेग से आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, टू भी वेग से प्रतीत होगी। ठीक, अगर कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर भी वेग से जा रहा है, यानी कि 5 मीटर प्रति सेकंड से जा रहा है, तो वह दर्पण में लगेगा कि वह 10 मीटर प्रति सेकंड से आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा इसमें हम देखेंगे कि अगर समतल दर्पण है, ठीक, समतल दर्पण हम लेते हैं। हमने आपतित किरण पढ़ा है, यहाँ मान लीजिए सूरज है। ठीक है, सूरज की प्रकाश यहाँ पे आए तो जाहिर सी बात है इसे चल जाएगी। ठीक, यहाँ जितना थीटा बनेगा 20 डिग्री, यहाँ भी 20 डिग्री बनेगा। ठीक है, लेकिन हम अब इसमें खेला करेंगे, खेला करबो। आई, खेल यही करना है। ठीक है, हम इस दर्पण को क्या करेंगे, ऐसे टेढ़ा कर देंगे, ऐसे मत कीजिए, इसको जरा ऐसे टेढ़ा कीजिए। ठीक है, यहाँ ऐसे आया। ठीक है, और ये ऐसे जाएगी। दर्पण सिर्फ टेढ़ा है, यहाँ हमारा 20 डिग्री है, दर्पण को हमने टेढ़ा किया। जितना डिग्री दर्पण को घुमाएंगे उतना डिग्री ये घूमेगा। ठीक है, मान लीजिए कि हम दर्पण को 20 डिग्री घुमाए हैं। ठीक है, हमारा ये नियत है, आपतित किरण को नियत रखते हैं, आपतित किरण को नियत रखते हैं। नियत मतलब कि उतना ही पर रख देते हैं, बस दर्पण को घुमा देते हैं। दर्पण को अगर 20 डिग्री घुमाते हैं तो यह हमारा परावर्तित किरण जो है 40 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, 40 डिग्री घूम के परावर्तित होगी। अगर हम आपतित किरण को तो नियत रख रहे हैं, अगर दर्पण को 6 डिग्री घुमाते हैं तो परावर्तित किरण सीधा 200 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है, अगर हम ऐसे रखें और यहाँ दर्पण ऐसे है, यहाँ आया, सीधा ऐसे जाएगी 200 डिग्री। ठीक है, यहाँ से घूमी जितना उतना यहाँ से ये घूम जाएगी। ठीक है, यहाँ जितना घूमेगी यहाँ 2 थीटा घूम जाएगी। समझ में आया? तो कहने का मतलब है कि हम क्या करेंगे कि आपतित किरण को नियत रख देंगे कि वहीं से आ रही है, और हम दर्पण जो है समतल दर्पण को थीटा से घुमाएंगे तो वह परावर्तित किरण 2 थीटा से घूम जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। हम समतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं? ठीक है, एक और बात कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है हमेशा +1 होता है। याद रखिएगा कि समतल दर्पण का आवर्धन यानी m हमेशा +1 होता है। ठीक है, आवर्धन हमेशा +1 होता है। ठीक, अब थोड़ा आते हैं आवर्धन होता क्या।
तो आवर्धन जब हम लिख दिए हैं तो इन पर थोड़ा सा चर्चा कर दिया जाए। आवर्धन होता है कि किसी वस्तु के वास्तविक आकार, ठीक, वास्तविक आकार को बदले भी, चेंज नहीं करना है, ठीक, और उसके अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना आवर्धन कहलाता है, ठीक है। मतलब वो वास्तविक आकार से कितना बड़ा है, ठीक है। लिखते नहीं है इसको, ऐसे ही हम बोल दे रहे हैं कि वह किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना, चेंज नहीं करना है वास्तविक आकार को, बस अपने वास्तविक आकार का कितना बड़ा है, वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा है, ठीक है। हम आते हैं सीधा, ये आप नोट कर लीजिएगा, हम आएंगे कि समतल दर्पण जो है किस किस में चीज में यूज होता है। ऐसे हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने चेहरे को देखने के लिए करते हैं, ठीक है, लेकिन एक और चीज होता है कि समतल दर्पण का हम लोग जो यूज करेंगे आर्मी वगैरह या पानियों में या पनडुब्बियों में किया जाता है। देखिए, पनडुब्बी में जो होता है ऐसे करके जो दर्पण होता है, यहाँ तो पनडुब्बी यहाँ तक तो अंदर होता है पानी में, यहाँ से आंखों से देखा जाता है, तो यहाँ के पूरे दृश्य को ये लोग देख लेते हैं। कारण कारण ये है कि यहाँ समतल दर्पण लगता है, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ से जाएगी, यहाँ टकराएगी, फिर यहाँ ऐसे करके रोशनी जाती है, यानी कि इसका रोशनी ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है, 45 डिग्री। दर्पण को 45 डिग्री घुमाइएगा तो किरण भी 45 डिग्री घूम के 45 ना 90 डिग्री घूम जाएगी, ठीक है। तो दर्पण को याद रखिएगा, ये जो दर्पण लगा हुआ है ये परिदर्शी है, ठीक है, परिदर्शी। और याद रखिएगा ये कि परिदर्शी में जो दर्पण हम लोग यूज करते हैं या 45 डिग्री पर रख के यूज करते हैं और 45 डिग्री पर रखते हैं तो किरण जो है 90 डिग्री पर चला आता है। ये यहाँ से ऐसे है और 45 डिग्री पर है तो ये 90 डिग्री का कौन बना रहा है यहाँ पे, फिर ये 45 डिग्री है तो ये 90 डिग्री का कौन बना रहा है यहाँ पे, और तब हमारी आंखों तक पहुंचता है और तब हम इस दृश्य को देख पाते हैं, ठीक है। एक होता है बहुरूपदर्शी, बहुरूपदर्शी समतल दर्पण में होता है एक बहुरूपदर्शी, ठीक है, बहुरूपदर्शी। इसका प्रयोग करते हैं डिजाइनर लोग, डिजाइन जो करते हैं उन लोगों ने। अब ये 3 आयताकार दर्पण से बनता है, समतल दर्पण से, ठीक, यह 3 आयताकार समतल दर्पण से बनता है, 3 आयताकार समतल दर्पण से बनता है, ठीक है, 3 आयताकार समतल दर्पण से बनता है। अलग अलग आकार का समतल दर्पण होता है और इसमें जो दर्पण लगाया जाता है यह 60 डिग्री पर लगाया जाता है, ठीक है, बस 60 डिग्री पर। अगर हम कहेंगे समतल दर्पण, समतल दर्पण तो हो गया, तो हम अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि समतल दर्पण जो है इसका पृष्ठ जो होता है समतल होता है, यह बहुत बड़ा गोला का भाग होता है, ठीक है, इसका ना फोकस होता है, मतलब फोकस होता है अनंत पे होता है, वक्रता यह अनंत पे होता है, ठीक है, और दर्पण का जो प्रतिबिंब होता है वह पीछे बनता है, ठीक है, सीधा बनता है और वस्तु के बराबर बनता है, बराबर दूरियों पे बनता है, काल्पनिक बनता है, वस्तु से बराबर में बनता है, ठीक है, और बिंब का जितना आकार होता है उतना वस्तु के आकार होगा। बिंब, बिंब यानी प्रतिबिंब और वस्तु का बिंब, ठीक है, ये वस्तु का बिंब यू
और प्रतिबिंब भी से सूचित करते हैं। ठीक है, वस्तु का आकार यू से और प्रतिबिंब का आकार भी से। ठीक है, तो आपको ये समतल दर्पण जो है इससे हम क्वेश्चन लाएंगे, लेकिन इससे पहले हम इसके बाद जो है हम लाएंगे दर्पण में। अब हम पढ़ेंगे उत्तल, जो गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण में उत्तल और अवतल होते हैं। ठीक है, इनके बारे में चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और इनसे प्रतिबिंब निर्माण तक पूरी हिस्ट्री इनका खोल देना है। ठीक है, इनसे जो जो प्रतिबिंब निर्माण होते हैं, जो जो प्रक्रिया होता है, इनको हम समझेंगे। और इनसे इनसे जितना भी क्वेश्चन होता है इनको हम लगाएंगे मॉक टेस्ट के थ्रू। हम इसी पर लाएंगे मॉक टेस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और एग्जाम की दृष्टि से पूछे जाएंगे। आपसे एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, जितना घुमाना है उतना घुमा के इस पर क्वेश्चन दिया जाएगा, जो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। तब तक पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए और चिल करते रहिए, चिल में रहिए। धन्यवाद।